अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। रियासत कर्नाटक में जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, इसको लेकर रियासत कर्नाटक के मशहूर व मारूफ समाजी कारकुन आलम पाशा ने मीडिया में अपनी तफसीली वजाहत पेश की है कि वो किस तरह घोटाला हो रहा है और उसको क्या करना चाहिए। चलिए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते जी हैं। फरमाइए सर, आज तालीमी सतह को लेकर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है, क्या तफसीलात हैं? मेरे भाई, मेरे घर में खुद जो मुसलमानों की बेहुदी हो रही है, जो बच्चों की, मेरे बच्चों की, मासूमों की जो बेहुदी हो रही है, इसके ऊपर जिम्मेदारी की बात करने के लिए आज कुछ बोलना चाहता था। तो क्या है, कर्नाटक में पहले एजुकेशनल डिपार्टमेंट इतना घोटाला कर रही है। एजुकेशनल के डीओ हैं, सीओ हैं, मिनिस्टर लोग हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जिस जगह दारू का दुकान है उसके ऊपर स्कूल की परमिशन दे रहे हैं, और एक स्कूल की परमिशन में एलकेजी से यूकेजी को परमिशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वहाँ से पीयूसी एसएलसी तक एग्ज़ाम पढ़ा रहे हैं, यानी एग्ज़ाम दिया जा रहा है। तो ये मुसलमान खुद, यानी मेरे घर से, मेरे भाई से, मेरे तमाम का जो स्टेट के लोग हमारे बच्चों को एकदम क्या बोलते हैं, वो जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई अपनी बॉडी में ढकले, ऐसा ढकल रहा है अब कर्नाटक के लोग अपने सगे बच्चों को जिस जगह पे बॉडियों में ढकल रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी में उनका भविष्य देखा जा रहा है। कितने भी स्कूल हो जावे, चाहे वो फाल्कन हो, शाहीन रहे, अल अमीन रहिए, गौसिया रहिए, जितने भी डीपीएस रहिए, सीपीएस रहिए, वो बच्चों के पढ़ाने वालों की टीचर की क्वालिटी क्या है, ये जो चलाने के जो प्रमोटर्स बने हैं आज, चाहे नाम ए से जेड तक के एक 10 आदमी, तो ये लोग सिर्फ सियासत का झंडा चला रहा है, कांग्रेस का झंडा चलाते हैं। वक्फ बोर्ड की गाड़ियों के चेयरमैन का नाम डालते हैं, चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड बैंगलोर सिटी, बैंगलोर रूरल के नाम से एक एक करोड़ की गाड़ी रख के 5-5 या 10-10 अनरजिस्टर्ड स्कूल कर्नाटक में चला रहे हैं। और फीस इतना लिया जा रहा है कि भाई गरीबों के बच्चे, तो मतलब क्या है, मेरे घर से मैं खुद मेहनत करता हूँ, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, बस का ड्राइवर हूँ, फला हूँ, जो मैं इतनी मेहनत से जो पैसा दिया जा रहा हूँ, 40,000, 50,000, 75,000 ट्यूशन फ़ी लिखता हूँ, स्कॉलरशिप फ़ी, ट्यूशन फ़ी, फलाम फ़ी, ये सभी लिख के जो डालते हैं, बच्चों को ना ट्यूशन दिया जा रहा है ना स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। पहले पैसे ट्यूशन फी के नाम से, स्कॉलरशिप के नाम से लेते हैं, सरकार से पैसा उठाते हैं, आरटीई का पैसा उठाया जा रहा है। जितने लोग आज ब्राह्मणर के ऊपर हम बोले कि भाई ब्राह्मणर ऐसे है, इन्हें मोदी फलांग करे, अमित शाह फलांग करे, नहीं तो अभी ईश्वर राव ऐसा किए, तो ये लोग अपनी पैसों को, अपने रास्तों को जिस जगह पे छोड़ते हैं, सही रास्ते में सही दवा पहुंच रही है, यहाँ पे बच्चों को, मुसलमान के बच्चों को जहर घुला के डाला जा रहा है। हर स्कूल से, हर नाम स्कूल का है, और स्कॉलरशिप का पैसा खाते हैं, ट्यूशन का पैसा खाते हैं, सरकारी ऑफिसों में काम डालते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट ऑफिसर को रिश्वत दिया जा रहा है। ये प्रोमोटर्स लोग, पढ़ाई कहाँ है, बच्चों को कहाँ से पढ़ाई दिया जा रहा है कि भाई पढ़ाई में जो एसएसएलसी का एग्जाम में 100% रिजल्ट सबका आ जाता है, 100% का नंबर सबको लगा जा रहा है कि भाई 100 आउट ऑफ 100 करके। पीयूसी में कितने बच्चे लेते हैं, पीयूसी के बाद एक बच्चे को बस का कंडक्टर बना लें, यानी मैं खुद कंडक्टर हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाया, मैं बच्चा खुद कंडक्टर हो जावे, कोई बात नहीं है, सरकारी नौकरी मिले, सरकारी यानी एमबीबीएस मिले, आईएएस मिले, बस का कंडक्टर मिले, यानी विधानसभा में एक अटेंडर का काम मिले, तो उसके लिए एसएलसी और पीयूसी काफ़ी है। कहाँ जिम्मेदारी लिया जा रहा है, कहाँ सरकारी? आज एक एमएलए होना हो तो उसके पीछे 50 लोग की, 5,000 लोगों की महफिल जमा होती है, यानी पूरे बॉडीगार्डों से लेके तमाम होते हैं अब वो विधानसभा जाने के लिए। मगर ये बच्चे को विधानसभा में काम लेके देने के लिए कहाँ स्कूल चल रहे हैं, कहाँ चल रहा है? आईएमए के बाद
आईएमए के पहले कितने की स्कीम चले, फलान चले, आज बड़ा पूंजी स्कीम हो रहा है तो कर्नाटक में स्कूलों के नाम से हो रहा है, कॉलेजों के नाम से हो रहा है, पीयूसी और एसएलसी और डिग्री में जिंदगी बच्चों को खत्म करा जा रहा है, जहर घुला के डाले जा रहे हैं। जो बाप समझ रहा है मैं ऑटो चलाया, मैं अपना फलान लारी में ट्रक ड्राइवर था, राजस्थान गाड़ी गया, मेरे बच्चों को पढ़ाया, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो बाप, मेरा भाई जो राजस्थान में ट्रक चलाया उसकी जीत हो गई, वो पैसों में जो बच्चों के लिए आज गोरीपाले में दो, शिवाजी नगर में दो, हुबली में दो, धारवाड़ में दो, मैसूर में दो, जो बच्चों को पैसा बन रहे हैं ऐसे माँ बाप, हराम 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 हो रहा है। वजह है कि भाई वो बच्चों को सरकारी काम में जाने की इल्म दिया नहीं जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाया नहीं जा रहा है। वजह जो ट्रस्ट बनाया जा रहे हैं वो ट्रस्ट के लोगों में वो इल्म नहीं है, वो ट्रस्ट को खुद मालूम नहीं है एक आईआईटी क्या होती है, और फला एक टीचर कौन सा होना चाहिए, कितने लोग, एक टीचर को तनख्वाह कितना दिया चाहे, और स्कॉलरशिप क्यों देते हैं, स्कॉलरशिप कहाँ से लाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप कितना लिए हैं ना। ये बच्चों के माँ बाप को अपना बैलेंस शीट देखने का मौका दिया जा रहा है, चाहे सीएमए हो, अलमीन हो, फाल्कन हो, दूसरी कौन सी भी कॉलेज जो छोटे छोटे बेंगलुरु से कर्नाटका के 20,000 स्कूल हैं, 20,000 स्कूल भी अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, एक का भी सर्टिफिकेट नहीं है। एक चीज को भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, हर आदमी को पढ़ने की इजाजत कहां से गवर्नमेंट दिया जा रहा है, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किए, तो क्वालिफिकेशन सरकार की इनकम और ऑफिसर को जो रिश्वत बच्चों के माँ बाप को, यानी एक बस के कंडक्टर का जो बच्चा पढ़ता है कंडक्टर का पैसा लेके रिश्वत दिया जा रहा है, वो नहीं है सरकार को कमाई। ये सरकार ऐसे लोगों को ऐसी चीज में ये कंडीशन के ऊपर बच्चों की अच्छा यहां तक ये डीओ सीईओ जो सरकार में डाला जा रहा है, उनकी क्या इल्म है, उनकी क्या क्वालिटी है, वो चीज कहां एक चीज को एस्टैब्लिश करके 5,000 या 10,000 स्कूलों को डिस्क्वालीफाई किए। ये एक स्कूल बतावे, अभी 3,000 स्कूल भी सरकार खोला है, तो ये लोगों जब तक रिश्वतखोर हैं, कर्नाटक एजुकेशनल डिपार्टमेंट, सेकेंडरी स्कूल, लोअर स्कूल के डिपार्टमेंट जो मंत्रालय में जो रिश्वतखोर ऑफिसर बने हैं, तो आईएमए पंजी स्कीम 5,000 करोड़ का नहीं है, ये स्कूल का स्कीम एक साल में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर्नाटका में हो रहा है। तो हजारों के करोड़ रुपए के मालिक सिर्फ 5 या 10 लोग बनते हैं कि भाई जो आदमी के पास अपना दारू के ऊपर, दारू खाने के ऊपर अपना का मतलब जिसी का भी हो, वहां पे स्कूल चला रहा है, वहां पे बोर्ड का एग्जाम दिया जा रहा है, तो कानून पता नहीं है, तो इसके मतलब क्या है, ये लोगों को जेल की सजा नहीं है। सरकार मुसलमानों के स्कूल ज्यादा हैं, मुसलमानों के बच्चों को गंदे रास्ते में, यानी पानी नहीं पत्थर की बोरियों में 50-100 मीटर के ऊपर से ढकलने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमानों के इदारे वाले, इसको कोई आदमी देखने वाला नहीं है, ऑडिट नहीं है। जो स्कूल का बैलेंस शीट, जो स्कूल का आदमी का फीस दे दिया, 1,50,000 रुपये दे दिया, वो बैलेंस शीट लेके देखने का, वो बैलेंस शीट ऑडिट होके उसको एक्सेस करने का मौका कोई स्कूल में दिया नहीं है। चाहे अलमीन मेडिकल कॉलेज हो, चाहे फला बिदर की स्कूल हो, चाहे दूसरे स्कूल हो, ये एक आदमी को अपनी चीज, अपनी दौलत, अपनी गंदी चीज जो छुपा के रखे हैं लोग, ऐसा छुपाए हैं, गंदे चीजों में डाल के छुपा के रखा है लोगों को। कोई बच्चों के माँ बाप को हर चीज सामने होना, सरकार से कितना पैसा आया और इन्हों कितना पैसा लिए, कितना तनख्वाह दिए, क्या किए, तो ये रिकॉग्नाइज है क्या, कहाँ रिकॉग्नाइज है, क्या पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। आलम पाशा के हिसाब से, ऑडिट से 99% बच्चा अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। पूरी कर्नाटक में पूरे स्कूलों में 1% जो बच्चा जो क्वालिफाई होकर आ रहा है, वो जिस जगह पे टॉयलेट नहीं है, जिस जगह पे स्कूल की बिल्डिंग का खपरेल नहीं है पब्लिक स्कूल में, वहां भी पढ़ के जो आईपीएस बनेगा, जो डॉक्टर बनेगा, वही बनने वाला है कि भाई ये स्कूलों में पढ़ के, वही बच्चा इधर भी प्राइवेट में पढ़ के 1% से कम आ रहा है। 99% बच्चों का जिंदगी
तबाह कर रहे हैं। पोंजी स्कीम हो रहा है कर्नाटक में, ना गवर्नमेंट का इसके बारे में कोई जिम्मेदारी है, ना पब्लिक मुसलमान पूछा जा रहा है। मुसलमान इतने गैर जिम्मेदार बैठे हैं कि भाई अपनी औकाफी चीज, अपनी बच्चों की चीज, अपनी बच्चों का जनरेशन, हर आदमी का उम्र 50 साल से 40 साल से गिनती चालू हो गई, तो अपनी औलादों के लिए औकाफी माल है जो हमारे बुजुर्ग दिए हुए, ये इल्म खाने हैं जो ये बच्चों की फ्यूचर बनाए। इसमें चाहे मीडिया रहे, चाहे सरकारी ऑफिसर रहे, ये मेले उद्घाटन करे, ये मेले को सोने का ताज पहनाए, मगर ये बच्चों के लिए उनकी जिंदगी खत्म किया गया है। कर्नाटक के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एक सर्टिफिकेट इल्म खानों में बैन नहीं किया है। तकरीबन 15,000 20,000 सर्टिफिकेट कॉलेजेस स्कूल्स बैन करना चाहिए। इस वजह से कि भाई गलत कोचिंग हो रहा है, गलत बगैर ट्रेनिंग। जितने स्कूल में 10,000 रुपये भी एक टीचर को दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही होगा। चाहे वो 75,000 दो। IIT हैं, PhD है, प्रोफेसर्स है, डीन्स है, उनसे ट्रेनिंग कहाँ दिया गया है? धोखेबाज है, धोखा कर रहे हैं। जो स्कूल चलाने वाले धोखा कर रहे हैं, धोखेबाज पैदा हुए हैं, इनकी पैदाइश ही धोखेबाज है। ये धोखे में मुसलमान तमाम कर्नाटक में अपने बच्चों को यूसुफ अलैहिस्सलाम को जैसा ढकला गया, मगर उनकी तकदीर के ऊपर अल्लाह थे। ये बच्चों की तकदीर के ऊपर कौन है? इनको लेके आके दुनिया का बादशाह बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये आपके बच्चों को, मेरे बच्चों के लिए कौन है? आप ऐसी नंगी गंदी डरौनी बॉडी में ढकला जा रहा है, कुछ पूछा नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ों के ऊपर पढ़ाने वाले कौन है? ट्यूशन फीस लिया जाता है, फिर ट्यूशन बाहर दिया जाता है, तो ट्यूशन फीस क्यों लेता है? स्कॉलरशिप फंड लिया जाता है, तमाम फंड क्यों लिया जाता है? उसका हिसाब कुछ नहीं है। तो ये IMF में कम बहुत सा 1% का धोखा हुआ जो 5,000 करोड़ में। तो ये स्कूलों में 100% का धोखा हो रहा है। यहाँ तक मेरे पास जो सनद है, मेरे पास जो दाखिलात है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, बेंगलुरु के वक्फ बोर्ड के DWSC के चेयरमैन, उन्होंने 6 स्कूल चला रहे हैं जिसका दाखला है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरिकग्नाइज है। और ऐसे लोगों की तमाम चीज़ों में, मुसलमानों की मेहनत का पैसे में ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। तो अभी वक्फ बोर्ड की बात आपके ऊपर कितने इदारे हैं वक्फ बोर्ड के? पूरे डिस्ट्रिक्ट में जब से औकाफी बात आई, मुसलमानों की बात आई, मेरी एक ही आवाज़ थी, एक ही बुलंद करता था कि भाई मेरे औकाफ में, मेरे बुजुर्ग का माल से, वही माल में मेरा जनाजा दफन होगा, मेरे औलादों का जनाजा उधर ही दफन होगा। एक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ भी जनाजा रखने की जगह के बारे में मीटिंग नहीं है। हर चीज़ सियासती लोगों में सीट साइट्स बना के अपने हवेली बना रहे हैं, MLA बना रहे हैं, मंत्री लोग बना रहे हैं। आज के डिस्ट्रिक्ट में पिछले मई 15 तारीख से आज का जो दिसंबर ख़त्म होने वाला है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग नहीं जमा है। तो मुसलमान कोई पूछ नहीं रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान गुंगा बन के बैठा है। चीज़ जानते हैं कि भाई हकूक़ क्या है और डर के बैठे हैं क्या नहीं है। यानी ये जो चीज़ है, अपने औलादों के ऊपर जानबूझ के जितने भी मुसलमान हैं, हमारे वारिसों का, हमारे जनरेशनों का, हमारे मैयतों का, हमारे खबरों का चिंता नहीं है। ये लोगों के साथ जम के ये जो करता है, सही जो समझा है गलत है, कोशिश नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में चाहे मंत्री नहीं है, चाहे चीफ मिनिस्टर नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, औकाफी माल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एक्ट बन जावे, जो एक्ट बनता है हर सोशल मीडिया में सेंट्रल एक्ट स्क्रैप हो जाएगा। आप लोग करते हैं सोशल मीडिया, नहीं, मेरा बाप का माल, मेरे बुजुर्ग का माल खुद लेने के लिए, मेरी मैयत का माल, मेरा जनाजा छीनने के लिए कोई सरकार को ताकत नहीं है, कानून नहीं है। मगर आप लोग जो ये लोगों के साथ जमे हैं, नहीं है, ये लोगों को हमारा खून पीने के लिए, हमारे जनाजे के तख्ते रखने के लिए, जगह पूछने के लिए
एक वीक 4 महीने में 5 महीने में कोई जगह मीटिंग का इंतजाम नहीं किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वो चीज़ की मांग नहीं रखा है। तो क्या चाहिए, क्यों चाहिए ये मंत्रालय, क्यों चाहिए ये वक्फ बोर्ड, क्या करते हैं डीडब्ल्यूएससी के चेयरमैन, कितने गाड़ियों फिरते हैं डीडब्ल्यूएससी के चेयरमैन के, क्या मीटिंग चला है, क्या जरूरियत है, कौन सा लोग क्या कब्जा किया है, कहाँ है 30 डिस्ट्रिक्ट का, ये जीरो है। फिर पैसा क्यों देता है, किसके खून से पैसा बांट रहा है तुम्हें, यही चीज लागू होता है। मीटिंग होना चाहिए, स्कूलों के ऊपर अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जेल होना चाहिए, वो सेक्रेटरियों को जेल में डालना चाहिए, ये प्रोमोटर्स को जेल करना चाहिए, अपने बच्चों को वो जेल से, अपने जो जेल में सपड़े हैं मुसलमान, छुड़ाने की, बेल लेने की कोशिश करना है, उनकी जिंदगी खत्म किया जा रहा है, पर्पसली किया जा रहा है। हर आदमी जो पैसा ले रहे हैं 5% का पैसा, जो 1000 रुपया लेता है तो उसके ऊपर 25 रुपए की इलम वो बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। आईआईटी पढ़ने, एमबीबीएस पढ़ने, आईएएस पढ़ने, अटेंडर बनने की एग्जामिनेशन नहीं करा रहा है। एसएलसी से तक चलाएगा और अपनी दौलत बनाएगा, वो बच्चे की खत्म। यही गुंगी, यही नंगी, यही अंधेरी बॉडी में ये बच्चा खत्म होने की साजिश स्कूलों के नाम से हो रही है। डिस्ट्रिक्ट डीडब्ल्यूएससी के बड़े बड़े कारों में अपने स्कूल चलावें, सियासत चलावें, मंत्रियों को जिताएं। तो इस अंदाज पे ये डीडब्ल्यूएससी के लोगों की बगैर जिम्मेदारी काम हो रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में महाना एक बार मीटिंग होना है, पब्लिक पूछना है, नहीं तो वो ऑफिस को ताला होना है, ताला पड़ना चाहिए। कुछ काम नहीं है तो वो खुद सरकार ताला डालना है। पब्लिक गूंगे बने हैं, मुक्के बने हैं, अपनी फ्यूचर की खबरों को, आज के अपने बच्चों की खबरों को, अपने बच्चों के फ्यूचर को भूल के जो लोग खाता है, आईएमए जैसे मंसूर खान को 50,000 मंसूर खान को बनाने मुसलमान तैयार है, तो आलम पाशा और कितना बोलेगा, क्या कुछ बोलेगा। आंख के सामने हो रही है, चोरी हो रही है, डाका हो रहा है, मासूमों का खून हुआ जा रहा है, वो आलम पाशा कितने दिन देखेगा। इसका टाइम आना चाहिए, ये मुसलमान समझना चाहिए अपने बच्चों को, आप छुड़ाइए या नहीं। आलम पाशा वो चीज़ के पास वो खड़ेगा, वो बॉडियों से, वो गव्वियों से बच्चों को निकालने की कोशिश करेगा, ये मुलजिमों को, ये चोरों को उनको सजा लेके देगा। और मुसलमान समझना चाहिए जो मेहनत आप कर रहा है हराम में जा रही है। आपका पैसा सिर्फ नहीं हराम हो रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल, बच्चों की फ्यूचर पूरे गंदी, नंगी, अधूरी बॉडी में आपके हाथों से बच्चों को डाला जा रहा है, क्योंकि उनका फ्यूचर कुछ होने का नहीं है। इसका सबूत है, हम साबित किया करेंगे इंशाअल्लाह।